लेकिन हम लोग खुद उनको आज शिक्षा देते देते हम लोग आज खुद दिव्यांग हो गए हैं। हम लोग का सामान्य शिक्षकों में समायोजन किया जाए। हम लोग 15 वर्षों से दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं, उनके घर घर जाके हम लोग उनको पढ़ाते हैं। विशेष जो सामान्य शिक्षक है उनको हम लोग प्रशिक्षित भी करते हैं। हम अपने बाल बच्चा का बेबी बाल बच्चा का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यह सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। दुर्भाग्य है कि सरकार हमें उपेक्षित करता है और देखिए कि 12-13 वर्षों से हम लोगों का एक पैसा वृद्धि नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी अपनी पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पे। देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षक जो हैं पूरे बिहार से आज पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पहुँचे। देखिए महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम बात करेंगे इनसे क्या कुछ मांग जो है ये लोग लेकर के आए हैं और क्या जो है किस तरह से जो है इन लोग का जो मांगे हैं हम जानेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर के आज लोग आप पहुँचे हैं गर्दनी बाग? हमारी जो मांग है, हम लोग पिछले 15-16 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग 15-16 साल से काम कर रहे हैं और आज भी हम लोग की कोई भी प्रगति उन्नति हम लोगों की नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों ने जितने दिव्यांग बच्चों की प्रगति ज़रूर की है। दिव्यांग बच्चों की संख्या बढ़ाई है। दिव्यांग बच्चे जो स्कूल में से छूटे हुए थे, अनामांकित थे, उन बच्चों को हम स्कूलों में नामांकित किए हैं और उनको बहुत सारे सोर्सेज दिलवाए हैं। जो भी सरकारी सुविधा है हम उनको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हम लोग खुद उनको आज शिक्षा देते देते हम लोग आज खुद दिव्यांग हो गए हैं। आज उस स्तंभ की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जो स्तंभ न जाने कब गिर जाएगा। लेकिन सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उपेक्षित कर रही है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों को विशेष शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाए, सामंजन किया जाए। जिस तरह से उन्होंने और लोगों को किया है हम लोगों को भी किया जाए। हम लोग के पास सारी डिग्रीज़ है, हमारी योग्यता है, टैलेंट है। हम लोग विशेष शिक्षा में हम लोग D.Ed है, B.Ed है, M.Ed है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी हम लोगों को सरकार उपेक्षित करके रखी हुई है। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को सामंजन किया जाए। जिस तरह से औरों को जो अधिकार मिला है हम लोग भी उस अधिकार हम लोग को भी दिया जाए, ये हमारी मांग है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे लगातार अपनी मांगों को लेकर के एक तरफ सरकार जो है 1 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, लोग जाकर पढ़ा भी रहे। आप बोल रहे हैं कि शिक्षक के कुछ दिया ही नहीं है। नहीं तो हम लोग विशेष शिक्षकों को हम लोग शिक्षक के लिए क्या है, हम लोग सामान्य शिक्षक ने हम लोग विशेष शिक्षक हम लोग दिव्यांग बच्चों का काम कर रहे हैं। विगत 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की एक मांग है कि हम लोग का सामान्य शिक्षकों में समायोजन किया जाए। हम लोग 15 वर्षों से दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं, उनके घर घर जाके हम लोग उनको पढ़ाते हैं। विशेष जो सामान्य शिक्षक है उनको हम लोग प्रशिक्षित भी करते हैं। तो हम लोग की एक मांग है कि हम लोग के सामान्य शिक्षकों की भांति हम लोग का सामंजन किया जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं देती है तो आगे की आप लोग क्या करिएगा? हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का आमरण अनशन होगा। हम तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग आज विगत जो है 15-16 सालों से, कोई भाई 17 सालों से यहाँ लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों को आज तक जो है मानदेय के रूप में मात्र 14,700 रुपया मिलता है। आज इस महंगाई के युग में, ज़माने में जो है 14,700 रुपया में क्या हो रहा है? हम अपने बाल बच्चा का बेबी बाल बच्चा का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यह सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। ऐसे बच्चे न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग जो है घर घर जाके, विद्यालयों पे जाके और यहाँ तक कि टीचर को भी समय समय पर जाके हम लोग जो है प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद भी जो है आज हमारी स्थिति ये है कि हम लोग जो मात्र 14,700 पाते। यह बात सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोगों का बहाली हुआ था, वैकेंसी हुआ था 2010-11 में आया था, उस समय शिक्षक मात्र 5,500 पा रहा था और मैं 12,000 पा रहा था। शिक्षक कहता था कि आप लोग सर कितना अधिक पा रहे हैं। आज स्थिति है कि शिक्षक जो है 42,000 से ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग मात्र 14,000 पर रह गए, ज्यों का त्यों ही रह गए। जितना पहले मिल रहा था वही आज भी वही मिल रहा है। जितना पहले मिल रहा था वही आज वही भी मिल रहा है। शिक्षक को 42,000 पे आके फिट कर दिया। उनके में क्या बहुत सा गुण है जो हम लोगों के अंदर नहीं है। हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, विशेष शिक्षक हैं। हम लोग B.Ed, M.Ed, PhD तक होल्डर हैं। AA, MA, PhD, M.Ed हम खुद ही हैं। चलिए, तो AA वाले भी हैं, B.Ed वाले भी हैं। B.Ed जो ये सब लोग करके जो आए हैं, काफ़ी जो है बच्चों को परेशानी होती होगी जब यहाँ
बच्चे को जाते होंगे जो दिव्यांग होते होंगे, जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, उनको समझाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती होगी, उन लोग को कैसे समझाते हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए हम लोग को विशेष प्रशिक्षण मिला हुआ है कि जो दृष्टिबाधित हैं उनको ब्रेल से किस तरह से पढ़ाया जाएगा, जो श्रवण बाधित है उनको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, जो मानसिक मंद हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं कि जो दृष्टिबाधित हैं उनको ब्रेल से पढ़ा देंगे, जो श्रवण बाधित हैं उनको हम इशारा साइन लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। ज़रा कल्पना कीजिए, हमारे पास वैसे भी बच्चे हैं जो न देख पाते हैं न सुन पाते हैं, तो जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको भी हम शैक्षणिक पुनर्वास में लाते हैं और उनको भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। दुर्भाग्य है कि सरकार हमें उपेक्षित करता है और देखिए कि 12-13 वर्षों से हम लोगों का एक पैसा वृद्धि नहीं हुआ है। अगर सामान्यतः लोग अपने घर में अगर कोई मजदूर को भी रखते हैं, हम चाहते हैं कि जो बिहार में जो दिव्यांग है हर एक घर से जो है ऊपर उठे, समाज की ऊपरी तबका की ओर जाए ताकि शिक्षित हो, ताकि उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं, वो हमारे लिए समाज के लिए उपयोगी बने, अनुपयोगी नहीं है। सरकार मान ली है कि ऐसे बच्चे हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, लेकिन हम जो है सो उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उनको हम अपने जैसे हम समाज के लिए उपयोगी हैं वैसे उनको उपयोगी बनाते हैं, लेकिन सरकार हमें उपेक्षित करती है। तो मेरा मांग है सरकार से, जब सारे लोगों की बात सुन रहे हैं तो हमारी भी बात सुने, और ख़ास करके जो हमारे ACS महोदय हैं पाठक सर, जो एक शिक्षा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और जिसकी सराहना पूरे राज्य नहीं दूसरे राज्यों में भी हो रही है, तो ज़रा हमारे तरफ भी ध्यान दें और हम जैसे लोगों को भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वो सक्षम बनावें। समान जीवन जीने के लिए सक्षम बनावे। क्या लगता है कि अगर सरकार नहीं आपकी बातें मानती है तो आगे की ओर क्या करिएगा आप लोग? बताइए। आगे की क्या करिएगा अगर सरकार बातें आपकी नहीं मानती है तो? हम लोग RCI से ट्रेंड है, BEd एमएड विशेष शिक्षक हैं, और एक नहीं मानेंगी तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, बात मनवाएंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। दिव्यांग बच्चे जो अभी हैं 4 लाख, यहाँ 4 लाख 5 लाख के लगभग दिव्यांग बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग, 20 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। सारे दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, सामान्य स्कूल में समायोजन करते हैं और ट्रेंड हो करके विशेष शिक्षक के रूप में, और सब अर्हता रखते हैं। तब भी सरकार हम लोग को परमानेंट नियुक्ति नहीं की है अभी तक। परमानेंट सरकार को नियुक्ति करना है, जैसे साइन लैंग्वेज से, ब्रेल लिपि से, बहुत तरह का टेक्निक है उसका पढ़ाने का, उसी टेक्निक से हम लोग पढ़ा लिखा करके बच्चों को, अभी बहुत सारे दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ा करके BEd एमएड कराकर अभी इस बहाली में नौकरी तक दिलवाए, अंधे दृष्टिबाधित बच्चों को। इसलिए आज जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उसी शिक्षकों को सरकार अभी तक अवहेलना करती आई। इसलिए विशेष शिक्षक हम लोग हैं, विशेष शिक्षकों को इज्जत दे सरकार, समायोजन जो है अभी सीट निकला है समायोजन करे सरकार, यही हम लोग का अनुरोध है। नहीं तो धरना प्रदर्शन लगातार हम लोग करते रहेंगे। चलिए, जो शिक्षक हैं लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग पर ये लोग मौजूद हैं। अब साफ तौर पर इनको कहना है कि जिस तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हम लोग घर घर जाते हैं यहाँ पे, और कुछ महिलाएं हम बात करेंगे। मैडम, आप लोग कैसे बच्चे को जो है पढ़ाने की जो कवायद शुरू करते हैं, जो दिव्यांग होते हैं उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? काफ़ी परेशानियाँ होती होगी। जैसे हमारे दिव्यांगता में कई तरह की दिव्यांगताएं हैं, जैसे कि जो दृष्टिबाधित है उन्हें हम लोग ब्रेल लिपि से पढ़ाई का काम करते हैं और हम लोग उसी में ट्रेंड हैं। मानसिक मंद बच्चे हैं तो उनके लिए हम लोग अलग से कोर्स किए हुए हैं, और जो बच्चे सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, उनके लिए भी हमारे स्पेशल टीचर हैं। तो हम लोग उस तरह से इसी फील्ड में ट्रेनिंग लिए हैं। हमें विशेष शिक्षक के पद पे समायोजित किया जाए, समान काम की समान वेतन दिया जाए। और महिलाएं बात हम करेंगे समान काम की समान वेतन को लेकर के। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? सरकार को सुनेगी कि नहीं सुनेंगे वो बात की बात है, लेकिन हमारी मांगे उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको न्याय संगत फैसला लेना चाहिए कि वास्तव में क्या न्याय है, वो क्या करेगी उसे हमें नहीं लेना देना है। बस हमें अपना कार्य करना है। ऐसे जो शोषण हो रहा है उससे अच्छा है कि वो इस पक्ष में न्याय संगत फैसला ले। कहाँ से आए आप? हम बक्सर जिला से, पूजा सिन्हा।
तो देखिए लगातार जो है शिक्षक जो लोग हैं वो पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे हमेशा रहते हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के लगातार इन लोग का कहना है कि हम लोग जो इस तरह से समायोजन किया जाए, समान काम की समान वेतन किया जाए, नहीं तो हम लोग जो है धरना लगातार जो है जारी रखेंगे। तब ऐसे में देखने की बात है क्या शिक्षा विभाग जो है या फिर शिक्षा मंत्री या जो शिक्षा के जो पीके पाठक जो हैं उन्होंने क्या संज्ञान इन लोग का लेते हैं या फिर नहीं, तो अभी तक कितना लेते ही बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।